नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वात पित्त कफ के प्रकार। यानी जो हमारे वात पित्त कफ हैं, जो पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। 3 प्रकार के जो होते हैं वात पित्त कफ। अब इनके हम प्रकार देखेंगे कि ये कितने कितने प्रकार के होते हैं और इनका कर्म क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इसमें इनके जो मेन कर्म है उस पर बात करेंगे। आगे वीडियो में हम एक एक को देखेंगे। तो पहला है हमारा कफ के भेद एवं स्थान एवं कर्म। ठीक, तो कफ के भेद। कफ कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, श्लेष्मक कफ। ठीक, अवलंबक कफ जो होता है वो हृदय व जो फुसफुस होता है उसमें होता है। ठीक है, क्लेदक कफ जो होता है वो अमाशय में होता है। बोधक कफ जो होता है वो हमारे जीवा में होता है। तर्पक कफ सिर में होता है और श्लेष्मक कफ संधियों में होता है। ठीक है, इनके कर्म देख लेते हैं। तो शरीरगत संपूर्ण कफ स्थानों का अवलंबन व हृदयावलंबन करना। किसका? अवलंबक कफ का। ठीक, क्लेदक कफ का देख लेते हैं। तो क्लेदक कफ का जो कर्म है वो अन्न समूह का क्लेदन करना। जो हमारे आमाशय में अन्न पहुंचता है उनका क्लेदन करने में उपयोग होता है। बोधक जो होता है वो मधुरादि रसों का बोध कराता है। जो भी हम खाते पीते हैं उनके रसों का हमें बोध कराता है, इसीलिए इसका नाम बोधक कफ है। ठीक, तर्पक कफ सिर में होता है। ठीक है, इसका कर्म क्या होता है? चक्षु तथा आदि इंद्रियों का तर्पण करना। ठीक, जो हमारी आँख है और हमारी जो इंद्रियां हैं उनको तर्पण करना। ठीक, और हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी ये रहते हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि हमारा जो रीढ़ का हड्डी है वो मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। तो तर्पक कफ जब अच्छा रहता है तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। और दूसरी चीज़, इस पे एक उदाहरण भी है कि पहले के लोग पगड़ी क्यों पहनते थे? तो पगड़ी इसीलिए पहनते थे क्योंकि वो अपने सर को ढक के रखते थे, वात और पित्त से बचाते थे, ताकि उनका तर्पक कफ ख़त्म न हो जाए, सूख न जाए। तो तर्पक कफ क्या करता है? मस्तिष्क में शांति प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है और सूचनाओं को अच्छे तरीके से शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्लेष्मक कफ। तो श्लेष्मक कफ जो होता है वो संधियों में होता है। जितनी भी हमारी संधियाँ होती हैं, संधियों के बीच में ये श्लेष्मक कफ होता है। और जब कोई इंसान गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है या फिर उसका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है या फिर ऐसा भोजन करता है जिसमें पित्त वाला भोजन ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे लाल मिर्च वगैरह, मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो वो श्लेष्मक कफ सूख जाता है और उसके हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है और आगे चल करके उसकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक, आगे चलते हैं। पित्त के भेद। ठीक, तो पित्त जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक, पाचक पित्त। जितने भी वात पित्त कफ हैं सारे 5-5 प्रकार के होते हैं। पाचक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त। दोस्त, पाचक पित्त होता है वो हमारे अमाशय वो पक्वाशय में होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? दहन करना और पाचन करना होता है। वैसे ही हमारा जो भ्राजक पित्त होता है ये हमारी त्वचा में वास करता है। ये त्वचा का प्रकाशन करता है। यानी देखेंगे कि किसी की त्वचा में बहुत ही प्रकाशमान होता है, यानी त्वचा पे चमक होता है। किसी किसी की त्वचा बहुत डल हो जाती है। ठीक, तो वो भ्राजक पित्त ही करता है। और जो भी त्वचा पे हम लेप लगाते हैं या फिर अभ्यंग करते हैं या फिर तेल लगाते हैं उनका पाचन यही करता है, भ्राजक पित्त ही करता है। ठीक, तो भ्राजक पित्त आज लगभग हर दूसरे तीसरे इंसान का बिगड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसके ऊपर और डिटेल में आगे हम देखेंगे। अगला है रंजक पित्त। तो रंजक पित्त क्या करता है? ये रस धातु को रक्त में रंग देने का काम करता है। ये कहाँ रहता है? यकृत और प्लिया में रहता है। ये रस धातु का रंजन करता है। ठीक, यानी उनको लालिमा प्रदान करता है। ठीक, आलोचक पित्त नेत्र में होता है और ये रूप दर्शन का काम करता है। ठीक है, और आलोचक पित्त 2 प्रकार का हो जाता है, चक्षु वैशस्य, बुद्धि वैशस्य। ठीक, तो जब किसी का पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है, यानी आलोचक पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब भी आँख खराब हो जाती है। ठीक है, आलोचक पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो बुद्धि तो बढ़ेगी लेकिन नेत्र की रोशनी कम हो जाती है। वहीं पे आलोचक पित्त अगर बहुत ज़्यादा कम है तो बुद्धि तो घटेगी, नेत्र मतलब सही रहेगा। तो इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आलोचक पित्त का, सबका बैलेंस का ही गेम है, सारे बैलेंस में होने चाहिए। साधक पित्त। तो साधक पित्त हमारे हृदय में रहता है। ये क्या करता है? हृदय में रह करके मेधाकर और प्रज्ञाकर बनाता है। मतलब एक तरीके से हृदय में रह करके हृदय को मजबूत बल देता है। ठीक है, मन और हृदय को मजबूती प्रदान करता है ये साधक पित्त। आगे चलते हैं वात के भेद। तो वात के भेद क्या है? ये भी 5 प्रकार के होते हैं।
और ऐसा एक सूत्र बोला जाता है कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धातवा वायुना ही यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। यानी पित्त भी लंगड़ा है, कफ भी लंगड़ा है और सारे मल धातु भी लंगड़े हैं। यदि वायु नहीं है तो सब कुछ लंगड़े हैं। जैसे बादल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, वैसे शरीर में सारी चीज़ों का क्रियान्वयन करने के लिए, क्रिया करने के लिए वात की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 प्रकार हैं। पहला प्राणवायु। तो प्राणवायु कहाँ रहता है? मूर्धा, कंठ और उर में रहता है। ठीक है, ठीक। इसका कर्म क्या होता है? श्वास प्रवास करना, देह को धारण करना, अन्न का प्रवेश कराना, ठीक, प्राणों का अवलंबन करना, ठीक। और जब ये विकृत होता है तो क्या बीमारी आती है? हिक्का होता है, यानी हिचकी और श्वास रोग होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। उदान वायु। तो उदान वायु जो होता है वो हमारे अमाशय से ऊपर कंठ प्रदेश में रहता है। ठीक। इसका कर्म क्या होता है? संभाषण करना, ज्ञान करना। ठीक है, ज्ञान करना मतलब जो भी कुछ हम बोलते हैं और जो कुछ भी हम मतलब अंदर से ऊर्जा महसूस करते हैं, मतलब एक तरीके से उदान करते हैं। ठीक है, वायु का उदानीकृत करने का इसका काम होता है। ये कंठ में रहता है और ऐसा बोला जाता है यदि उदान वायु विकृत हो जाता है तो आप भोजन क्या, आप पानी का एक निवाला भी अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इसका वैकृत कर्म क्या है? ऊर्ध्व जत्रुगत विकार। ठीक, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार यानी ऊपर की तरफ जो विकार आते हैं, एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर कोई भोजन नहीं निगल पा रहा है, कोई पानी नहीं निगल पा रहा है, दूसरी चीज़ कि जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा मतलब गले से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, तो वो भी ज़रूरी है। अब जैसे क्या है, यहाँ पे उदान वायु है और मुख में क्या रहता है? बोधक कफ। तो इन दोनों का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर बोधक कफ कम हो गया तो उदान वायु ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तब भी दिक्कत आ जाएगी। और उदान वायु कम है, बोधक कफ ज़्यादा हो जाएगा, तब भी दिक्कत आ जाएगी। तो ये दोनों मिल करके यानी शरीर के किसी भी अंग में वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस होकर के वहाँ पे काम होता है। समान वायु। समान वायु जो है अमाशय और पक्वाशय में रहता है। इसका काम होता है अन्न का पाचन करना, परिपाक करना और उनका विभाजन करना। ठीक है। वैकृत कर्म क्या होता है? अगर ये समान वायु विकृत हो जाता है तो गुल्म, अग्निमांद और अतिसार यानी पेचिश पड़ना या फिर बार बार लैट्रिन जाना, ये सब दिक्कत हो जाता है। ठीक। इसमें भी हम देखेंगे पेचिश और दस्त में अंतर, वो आगे हम देखेंगे कि पेचिश और दस्त में अंतर क्या होता है। अपान वायु। अपान वायु गुदाशय और पक्वाशय और गुदा में द्वार में होता है। इसका काम क्या होता है? अपान वायु पुरुष मूत्र शुक्र आर्तव गर्भ को बाहर निकालना। ठीक, यानी अगर किसी को पेशाब नहीं हो रहा है, किसी का मल सही से नहीं हो रहा है, किसी का मूत्र सही से नहीं हो रहा है, किसी का पीरियड सही से नहीं आ रहा है, किसी का मतलब बच्चेदानी से बच्चा अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वहाँ पे अपान वायु विकृत होता है। अपान वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक। व्यान वायु। तो व्यान वायु जो है वो समस्त शरीर में रहता है। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है ये हज़ारों लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारे शरीर में दौड़ रहा है। ठीक, और इसका काम क्या है? रस का संवहन करना। ठीक है, जैसे आप में मॉडर्न साइंस में देखेंगे तो ग्लूकोज कोशिकाओं तक जाता है, विभाजन होता है, फिर वहाँ से एनर्जी मतलब आती है, तो वो व्यान वायु ही करता है, रस का संवहन करता है। 5 प्रकार के कर्म करता है। क्या क्या? आकुंचन, उच्छेप, अवक्षेप, निमेष, उन्मेष, स्वेद एवं रक्त का श्रावण। वैकृत कर्म क्या है? सर्व शरीर रोग, यानी अगर ये विकृत हो जाएगा तो सारे शरीर में दर्द होता है, सारे शरीर में रोग मतलब उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप देखेंगे ये विकृत होगा तो किसी का हाथ उठाना या हाथ फैलाना, पैर को फैलाना, पैर को सिकोड़ना, ये सब क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम वात पित्त कफ के 5 प्रकार हम देख लिए और आगे आने वाले वीडियो में और भी एक एक चीज़ों को हम अच्छे से वर्णन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और चैनल से आप जुड़ सकते हैं ऐसे ही बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।